7 पॉइंट क्या सॉल्व करना है, 3 सॉल्व करना है। तो 3 में क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट आप देख सकते हैं एक्सपेंड द, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड द क्वोशिएंट। एक्सपेंड द क्वोशिएंट का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 5x माइनस 13, नीचे क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसका सोल्यूशन देखिए, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। 5x माइनस 13, नीचे क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए इसके लिए एक अल्फ़ाबेट a आएगा, नीचे x माइनस 3, फिर दरमियान में प्लस, फिर b आएगा, इसके लिए एक अल्फ़ाबेट b आएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है। लेफ़्ट में मल्टीप्लाइड करोगे तो वो कैंसिल होगा, राइट में x माइनस 3 कैंसिल होगा, x माइनस 2 रह जाएगा, b के साथ x माइनस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 3 आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब x माइनस 2 को 0 की इक्वल कर दोगे, इसमें से x की वैल्यू निकल आएगी 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो 5 इंटू 2 माइनस 13 आ जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 3। अब देखिए 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 10 माइनस 13 हो जाएगा, ये b, ये क्या होगा, माइनस 1 b आ जाएगा, इससे माइनस 3 आ जाएगा, तो ये माइनस b आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, तो b की वैल्यू 3 आएगी। अब अगेन आपने क्या करना है, पहले x माइनस 2 उठाया था, अब x माइनस 3 उठाया, उसको 0 की इक्वल कर दे, इसमें से x की वैल्यू निकाल दे, 3 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दे, पुट कर दे। तो 5 इंटू 3 माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस b इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा। 3 माइनस 3 से क्या आता है, 0, तो पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 15 में से 13 आ जाएगा, तो a इंटू ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपका इक्वेशन नंबर 1 में जाए, इक्वेशन 1 क्या था, 5x माइनस 13 था, नीचे x माइनस 3 थी, फिर x माइनस 2 था, फिर ये a के नीचे x माइनस 3, फिर प्लस b के नीचे x माइनस 2। अब आपने दोनों वैल्यू a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो a और b की वैल्यू मैं क्या कर लेता हूँ, पुट कर देता हूँ ऊपर से। तो ये x माइनस 2, a की वैल्यू क्या थी 2, नीचे x माइनस 3, प्लस b की वैल्यू क्या थी 3 थी, नीचे x माइनस 2। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सपेंड क्वोशिएंट है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल को देखें, नेक्स्ट सवाल भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। ओहो, 5x माइनस 7, नीचे क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए सोल्यूशन देके सबसे पहले इसको उठाइए, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 3x प्लस 2, दो ऐसी वैल्यू को 2 आ जाए, माइनस 3 आ जाए, तो वो मैं आपके सामने माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब इस तरह करते, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, x कॉमन कर ले, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन कर ले, x माइनस 2। अब इस तरह कर दे, x माइनस 2 को दोबारा कॉमन कर दे, ये x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें पुटिंग करते हैं, 5x माइनस 7, नीचे क्या लिखते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये इसकी जगह मैंने पुटिंग की। अब वही तरीका है, तो ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि x की पावर n है, एक अल्फ़ाबेट x माइनस 1 आएगा, ये अल्फ़ाबेट है, इसके फिर ऊपर भी ये x माइनस 2 आएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह का ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 5x नीचे से कैंसिल होगा, तो x माइनस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 2 रह जाएगा, b के साथ x माइनस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 1 रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब x माइनस 2 को 0 की इक्वल कर दे, इसमें से x की वैल्यू निकाल दे, 2 आ जाएगी, इसको इक्वेशन में 2 में पुट कर दें। तो 5 इंटू 2 माइनस 7, a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 1, तो ये 10 आ जाएगा, 10 में से 7, ये 0 आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा। अब बस आपने इस कैलकुलेशन को सीधा करना है, तो ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये b आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, x माइनस 1 को 0 की इक्वल कर दे, फिर आप पहले ये उठाए थे, अब ये उठाते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, तो 5 इंटू 1 माइनस 7 आ जाएगा, तो a इंटू 1 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस b इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो 5 में से 7 आ जाएगा, ये a इंटू माइनस 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू 0 आ जाएगा, ये पूरा टर्म 0 होगा, ये माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस a हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होंगे। तो क्या, अब इक्वेशन नंबर 1 में a और b की वैल्यू पुट कर। इक्वेशन 1 क्या था, 5x माइनस 7, नीचे क्या था, नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 था। आप देख सकते हैं ऊपर a की वैल्यू 2 के नीचे x माइनस 1 प्लस b के नीचे b की वैल्यू अगर आप देखें, b की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 नीचे क्या होगा x माइनस 2। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था।
अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 3। क्या लिखा हुआ है, x+4, नीचे क्या है x+1 का होल स्क्वायर। ये भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, x+4 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a आएगा, इसको क्लोज कर दी, ये नीचे लिखा जाएगा x+1, फिर ये विथ होल b के नीचे लिखा जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे आप, ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये नीचे से कैंसिल होगा, a के साथ एक x+1 रह जाएगा, b के साथ कुछ भी नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह कर दे कि x+1 को 0 के इक्वल कर दे, इसमें से x की वैल्यू आएगी -1, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, तो -1 + 4 -1 + 1 + b। अब देखिए ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये +b आ जाएगी, ये पूरा टर्म कैंसिल होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 क्या है, x+4 a मल्टीप्लाइड कर देंगे, ax + a + b आ जाएगा। अब देखिए x की कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब आपने ये सारी वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है। तो इक्वेशन 1 क्या था, अगर आपको याद हो, x+4 नीचे x+1 का होल स्क्वायर था, इधर a था, नीचे x+1 था, फिर +b था, नीचे x+1 का होल स्क्वायर था। अब आपने वैल्यू यूज़ करनी है x+4 x+1 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 1 के नीचे x+1 आएगा, प्लस b के नीचे b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 3 थी, 3 के नीचे x+1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हेड आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2x + 2, नीचे क्या है x² - 2x + 1। तो ये भी बड़ा सिंपल है, पहले इसको लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, x² - 2x + 1। अब देखिए x का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर -2 × 1 × x। आप देख सकते हैं कि ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूला आ गया, क्योंकि a² + b² - 2ab। इसका मतलब है कि ये x - 1 का होल स्क्वायर है। तो 2x + 2 नीचे क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ाबेट आपने लिखने हैं, a के नीचे क्या आएगा, a के नीचे आएगा x - 1 प्लस b के नीचे आएगा x - 1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने आगे क्या करना है, ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो लेफ्ट से कैंसिल होगा, राइट में x - 1 एक रह जाएगा तो b के साथ। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। x - 1 की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो 2 + 2 a × 1 - 1 आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा। 1 - 1 से 0 होता है, तो 2 + 2 से 4 आएगा, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 2x + 2 ax - a + b आ जाएगा। मैंने सिंपल a मल्टीप्लाइड किया। अब देखिए x की कोफिशिएंट यहाँ पे a है, उधर x की कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। बस आपने ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करनी है, इक्वेशन 1 में क्या यूज़ करनी है, इक्वेशन 1 में यूज़ करनी है। इक्वेशन 1 क्या था, 2x + 2, नीचे क्या था, x - 1 का होल स्क्वायर, a के नीचे x - 1 था, प्लस b के नीचे x - 1 का होल स्क्वायर था। अब 2x + 2 था, नीचे क्या था, x - 1 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2 थी, नीचे x - 1 था, प्लस b की वैल्यू क्या थी, 4 थी, नीचे x - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वाइट। क्या आ जाएगा, रिक्वाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, z + 1 है, नीचे z² × z - 1 है। ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो z + 1, नीचे क्या है, z² × z - 1। क्या करते हैं जी, a के नीचे एक z आएगा, फिर प्लस b, फिर z² होल में आएगा, फिर c, नीचे z - 1 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो लेफ्ट में मल्टीप्लाइड होगा कैंसिल, इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो एक z रह जाएगा, एक z - 1, b के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो z - 1 रह जाएगा, c के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो z² हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने z को 0 के पुट करना है, इक्वेशन 2। यहाँ पे 0 + 1 आ जाएगा, इधर z की जगह 0 × 0 - 1 प्लस b × 0 - 1 प्लस c × 0 का स्क्वायर। ये 0, ये 0, तो ये 1 आ जाएगा, ये b × -1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू सिंपली वो क्या आएगी, -1 आएगी। अब आपने उठाना है z - 1।
z माइनस 1 को 0 की इक्वल कर दोगे, इधर z की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो 1 प्लस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने बस इस कैलकुलेशन, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब बकाया वैल्यू नहीं निकलती तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। इक्वेशन 2 क्या है, z प्लस 1, इक्वेशन 2 क्या है, z प्लस 1 a इंटू z माइनस 1 प्लस b इंटू z माइनस 1 था आई थिंक, प्लस b इंटू z माइनस 1 था, प्लस c इंटू z का स्क्वायर था। अब देखिए ये z प्लस 1 था, अब देखिए ये z मल्टीप्लाइड होगा तो z स्क्वायर माइनस z आ जाएगा, प्लस b z माइनस b आ जाएगा, c z का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये z प्लस 1 आ जाएगा, ये a z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a z आ जाएगा, प्लस b z आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, प्लस c z का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए ये z प्लस 1 आ जाएगा, इन दोनों से z स्क्वायर कॉमन होगा, a प्लस c इंटू z स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों से z कॉमन होगा, तो माइनस a प्लस बी इंटू जी आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखिए जी स्क्वायर की कोफिशिएंट इधर क्या है, a प्लस सी है, ये इधर जी स्क्वायर नहीं है तो इसके लिए 0 पुट होगा। अब आपने एक वैल्यू निकाली है, एक वैल्यू क्या निकाली है, c की जगह 2 निकाला है, तो c की जगह 2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2 क्योंकि ये उधर शिफ्ट होगा। अब आपने सब कुछ इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, यूज़ करना है। तो इक्वेशन 1 क्या था, z प्लस 1 z स्क्वायर z एंड z माइनस 1, a की जगह -2, नीचे z, b की जगह आई थिंक -1 है, b की जगह -1 है, तो -1 इंटू जी स्क्वायर, c की जगह 2 है, तो नीचे क्या होगा z माइनस 1। अब बस आप z प्लस 1 नीचे z स्क्वायर इंटू z माइनस 1। अब देखिए ये -2 के नीचे z था, -1 के नीचे z स्क्वायर होगा, प्लस 2 के नीचे z माइनस 1 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब आप देखते जाइए आगे सिंप्लीफिकेशन देके मज़ीद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देके, ये z नीचे z क्यूब माइनस z स्क्वायर माइनस 6z, ये भी बड़ा सिंपल सा है। पहले इसको लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, z क्यूब माइनस z स्क्वायर माइनस 6z, ये मैंने उठा लिया, ऐसे z मैंने कॉमन किया तो z स्क्वायर माइनस z माइनस 6, तो क्या लिखा जाएगा z इंटू, ये देखिए दो ऐसी वैल्यू कि -6 आ जाए और -1 आ जाए, ये नहीं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, -3z प्लस 2z माइनस 6 होगा, तो ये z इधर से z कॉमन होगा तो ये z -3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन होगा तो z -3 आ जाएगा, तो z -3 दोबारा z इंटू z -3 z प्लस 2, अगर आप तरतीब देना चाहें तो z इंटू z प्लस 2 इंटू z -3। अब आपने इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो z नीचे क्या पुट होगा, z इंटू z प्लस 2 गोट इंटू z माइनस 3। अब a के नीचे z आएगा, b के नीचे z प्लस 2 आ जाएगा, c के नीचे z माइनस 3 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। अब ये डिनोमिनेटर आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो लेफ्ट में मल्टीप्लाइड होगा तो z आ जाएगा, z प्लस 2 इंटू z माइनस 3 आ जाएगा, प्लस b इंटू z माइनस 3 आ जाएगा, प्लस c इंटू z प्लस 2 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब इस तरह कर दें कि z की जगह 0 पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो राइट साइड पे ये 0 हो जाएगा, राइट साइड पे ये 0 हो जाएगा, शाबाश। तो a इंटू 0 प्लस 2 0 माइनस 3, ओके, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आप देख सकते हैं -6, a आ जाएगा 0, अगर मैं a निकालना चाहूँ तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आगे आपने क्या करना है, z प्लस 2 को 0 की इक्वल करोगे, इससे z की वैल्यू निकालोगे -2। अब देखिए -2 राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे -2 पुट होगा, तो ये -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 माइनस 3 प्लस c इंटू -2 प्लस 2, ओके, ये सिफर हो जाएगा क्योंकि -2 प्लस 2 है, ये भी सिफर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 और -5 -2,
तो ये आ जाएगा 10। अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो -2/10 आएगा, तो b की वैल्यू -1/5 आएगी। आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए, अब आपने क्या उठाना है, z3 है या -3 है, z-3 है, तो z-3 इक्वल टू 0 होगा, z की वैल्यू आ जाएगी 3, ये z की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये -3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पुटिंग करना है, तो फर्स्ट 0 हो जाएगा, सेकंड भी 0 हो जाएगा, c इंटू -3 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये -3, तो इससे -1 आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाइड होगा +3 होगा, 3 कैंसिल, z की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, प्लग करनी है। तो इक्वेशन 1 को मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 क्या है, z/z इंटू z प्लस 2 इंटू z -3, एक a/z था प्लस b/z प्लस 2 था प्लस c/z -3 था। पुटिंग करते जाइए, a की वैल्यू 0 थी, तो 0/z प्लस b की वैल्यू -1/5 थी। ओके, नीचे z प्लस 2 था, c की वैल्यू क्या थी, -1 थी, नीचे z -3 थी। ये आपका क्या हो जाए। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, t² + 8, नीचे क्या है, t² -5t + 6। अब देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको m प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, m प्रॉपर को आपने सॉल्व करना होता है, t² + 8, यानी पहले आपने प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। तो इधर 1 से मल्टीप्लिकेशन होगी, t² -5t, ये 1 इधर मल्टीप्लाइड होगा +6, तो प्लस माइनस ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5t + 2, ये हो गया। अब t² + 8, नीचे t² -5t + 6, इसको किस तरह लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर 5t + 2, नीचे क्या लिखते हैं, t² -5t + 6। अब देखते जाइए इस रिज़ल्ट को। अब आपने इसी को उठाना है, इसको इक्वेशन नंबर, अब इसको 1 मान ले, 5t, पहले इसको लेते हैं 1, तो 5t + 2, नीचे t² -5t + 6। अब देखिए, नीचे के क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, तो -3t -2t + 6, तो इसको लिखते हैं 5t + 2, t कॉमन होगा, t मैंने कॉमन की, t -3 -2 कॉमन होगा, t -3, ये मैंने फैक्टराइजेशन की, वो आप क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 5t + 2, नीचे आ जाएगा t -3 इंटू t -2, तो 5t + 2, नीचे क्या है, t -2 इंटू t -3 आ जाएगा। तो ये a के नीचे t -2, b के नीचे t -3, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है, ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, लेफ्ट में मल्टीप्लाइड करोगे तो कैंसिल होगा, राइट पे t -3 आ जाएगा, पर प्लस b और फिर t -2 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। तो t -3 उठाए, 0 की इक्वल कर दे, t की वैल्यू निकाल दी 3, तो 5 × 3 + 2 = t 3 -3 प्लस b × 3 - 2, ये 15 + 2, ये 0, ये प्लस b × 1 आ जाएगा, ये 17, ये 0, ये b आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 17। अब इस तरह कर दे, t -2 को 0 की इक्वल कर दे, t की वैल्यू निकाल दे 2, तो 5 × 2 + 2, a × 2 - 3 प्लस b × 2 - 2, अब ये 10 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 10, तो +2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, प्लस b × 0 आ जाएगा। अब देखें, ये 12 आ जाएगा, ये -a आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब बस आपने इस कैलकुलेशन को सीधा करना है, a = -12 आ जाएगा। अब क्या था, 5t + 2 था, नीचे क्या था, t -2 × t -3, आई थिंक ऐसा कुछ था बिल्कुल। तो ये a, नीचे क्या था, t -2, फिर प्लस b, नीचे क्या था, t -3। अब 5t + 2, नीचे क्या था, t -2, फिर क्या था, t -3। अब a की जगह -12, नीचे क्या था, t -2, और b की वैल्यू क्या थी, 17, नीचे क्या था, t -3। अब इक्वेशन 1 में सब कुछ यूज़ करोगे। इक्वेशन 1 को देखते हैं, इक्वेशन 1 था t² + t, इक्वेशन 1 क्या था,
टी स्क्वेयर प्लस 8, नीचे क्या था अगर आपको याद हो, टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6 1, इसकी वैल्यू ये आपने निकाली है प्लस 17 के नीचे t माइनस 3, इसको पीछे कर देते हैं माइनस 12 के नीचे t माइनस 2, ये आप करेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 8 को देखें, t की पावर 4 प्लस 9, नीचे क्या है t की पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर। सेम प्रोसीजर है। इस तरह करते हैं, अगर मैं इससे कॉमन कर दूं, अगर मैं कुछ कॉमन ना करें बल्कि इस तरह करते हैं कि पहले इसको सॉल्व करते हैं। t, क्योंकि ये m प्रॉपर है, पहले प्रॉपर में कन्वर्जन करनी होती है। t की पावर 4 प्लस 9, t की पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दे, t पावर 4 9t स्क्वायर, नीचे क्या होगा ये प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल, ये माइनस, तो माइनस 9t स्क्वायर प्लस 9, यहाँ तक ओके। अब देखिए, तो t की पावर 4 प्लस 9, इसको किस तरह लिखेंगे, t की पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 माइनस 9t, माइनस इसे कॉमन कर देते हैं, तो 9t स्क्वायर माइनस 9, नीचे क्या होगा t की पावर 4 प्लस 9t का स्क्वायर। अब इसको क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम लेते हैं, इसी चीज़ को उठा लेते हैं, किस चीज़ को उठा लेते हैं, 9t स्क्वायर माइनस 9, नीचे क्या था t की पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर। अब इस तरह करते हैं कि 9t स्क्वायर माइनस 9, नीचे इससे t स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, तो t स्क्वायर तो ये t स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा। अब देखिए इसी को उठा लेते हैं, 9t स्क्वायर माइनस 9, नीचे क्या था t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए a के नीचे t आएगा प्लस b के नीचे t स्क्वायर आएगा प्लस, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है तो सी टी प्लस डी, नीचे क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 9, ऐसा क्वाड्रेटिक है कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, लेफ्ट में मल्टीप्लाइड होगा तो कैंसिल, तो a इंटू टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस b इंटू तो b इंटू टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी टी प्लस डी, साइड पे क्या होगा टी स्क्वायर होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह कर दे, t की वैल्यू जगह 0 पुट कर दी, इससे माइनस 9 ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये ज़ीरो 1 मिनट, यहाँ पे t नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो यहाँ पे 9b आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू निकाल दी। अब आगे कुछ और वैल्यू नहीं हो सकती, तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 9t स्क्वायर माइनस 9, तो 8t क्यूब आएगा प्लस 9t आएगा, bt स्क्वायर आएगा प्लस 9b आएगा, ct क्यूब आएगा प्लस dt स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये at क्यूब है, at क्यूब आ जाएगा, तो 9t स्क्वायर माइनस 9, ये at क्यूब है, ये 9at है, ये bt स्क्वायर है, ये प्लस 9b है, प्लस ct क्यूब है प्लस dt स्क्वायर है। ओके गुड। अब देखिए इनसे t क्यूब कॉमन होगा, इस साइड पे t क्यूब नहीं है, तो रिज़ल्ट क्या होगा 0 है। अब अगर देखिए b की वैल्यू हमने निकाली है, अब देखिए ये t स्क्वायर वाला है, ये t स्क्वायर है, तो bt आ जाएगा, उधर क्या है ये 9 है, तो अगर आप b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू -1 आई है, तो -1 प्लस d, तो ये 9 आ जाएगा, उधर शिफ्ट करोगे तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि प्लस आ जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्या है 9a, अब देखिए ये t वाला टर्म है, ये 9a आ जाएगा, उस साइड पे t वाला टर्म नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। अब देख सकते हैं उधर 9 टर्म नहीं है, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब a 0 हो जाएगा तो c की वैल्यू a की जगह इधर पुट करोगे तो वो भी 0 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यू मैंने पुट करनी है, a तो c तो 0 है, a c की जगह 0 है, तो इधर ये टर्म 0 हो जाएगा फुल, ये 0 हो जाएगा, और d की वैल्यू हम बस सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे, d की वैल्यू 10 है, तो इधर क्या पुट करेंगे 10 मैंने पुट किया, b की जगह इधर -1 पुट किया। अब ये वैल्यू आपने इसी इक्वेशन में क्या करनी है यूज़ करनी है। इससे हमारी ये एक्सरसाइज 7.3 क्या हो गया कॉम